जोहार दोस्तों सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज का इस वीडियो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्लास 12 पे जो आप सबका प्रोजेक्ट रेल के तहत फिजिकली टेस्ट होने वाला था 6 सितंबर को, वो अब 9 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, 9 सितंबर को होने वाला है, क्योंकि 6 सितंबर को 30 आप सबको छुट्टी दे दिया जाएगा। ठीक है, 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 8 सितंबर को जो कि आप सभी का संडे है। तो 9 सितंबर यानी कि सोमवार को आप सभी का बिजली टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी का जो कि बिजनेस स्टडीज़ का जो कि बिजली टेस्ट होगा, तो फटाफट से हम लोग को वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जो कि आप सभी का बिजनेस स्टडीज में जो कि महत्वपूर्ण सवाल हम लोग लेके आ चुके हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज का आप लोग का होने वाला है, तो फटाफट से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, तो वीडियो से उनको भी वीडियो से लाभ मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे और एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर हमें जो कि है सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर जो देखेगा उसका 100 में से 100 पक्का आएगा, जो देखेगा। ठीक है, और जो अगर आगे पीछे करके देगा या फिर पूरा वीडियो नहीं देखेगा उसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा उसका 100% जो कि है 40 में से 40 आप सभी का पक्का आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे जो कि है कुछ प्रश्न जो कि है हिंदी में है और कुछ प्रश्न इंग्लिश में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न जो कि इंग्लिश में ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि हिंदी आप समझ जाओगे, इंग्लिश से हिंदी करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, आप लोग समझ जाना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटेटर्स, नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, नॉन ऑफ अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में देखिए हम लोग का क्या करा, बीच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपेटेंट ऑफ स्पीसीज फोर्सेस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल कैंडिडेट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, इन्वेस्टर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैंडिडेट्स। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि द ग्रोइंग awareness about healthcare has led to an increase in the demand for healthcare products and service in the country. Identified the future of business environment we can describe in the above case. तो इसका ऑप्शन देखिए, डायनामिक नेचर, अन अनकर्टिनिटी, रिलेटिविटी, या इंटरनल, या इंटर रिलेटनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटर रिलेटनेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है हम लोग का प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, नेतृत्व के लक्षण निम्न में से कौन है। ठीक है, तो देखिए नेतृत्व के लक्षण निम्न में से कौन है, तो देखिए आदर्श एवं गतिशील। ठीक है, आत्मबोध एवं यथार्थवादी। ठीक है, उपरोक्त सभी, या लक्षण ही विहीन। ठीक है, लक्षण विहीन। तो देखिए इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कंसिडेंस, आवर इकोनॉमी हैज विटनेस्ड एन अनप्लेजेंट स्कोर। ठीक है, प्लेजेंट स्कोर द इन द नंबर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी स्पाइस द वेलनेस क्लीनेस रिलेटिव द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट वी कैन डिस्क्राइब इन द अबव लाइन इज। तो कौन सा अबव लाइन है, देखिए पहला में है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, डायनामिक नेचर, इंटरनेस्ट, या रिलेटिविटी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस। चलिए और एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न है, ट्विंकल स्टार्स इन अ वेल नोन रिसोर्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग पैट्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। However, in past 6 months, its popularity
has reduced considerably avail to new resort with better ambassador in faculty of opened within its validity. Name the relative future of business environment which enforcing in the business of twinkle stars advisory. तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हुआ है आपका टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डायनामाइक नेचर इंटरनेस्ट या अनकर्टेनिटी। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है अनकर माफी ऑप्शन नंबर बी डायनामाइक नेचर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है उसके बाद देखिए हमारा जो कि है बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो और एक प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन नेतृत्व की शैलियाँ हैं। तो देखिए प्रेरणात्मक ठीक है अधिकारात्मक परिणामात्मक उपरोक्त सभी। ठीक है तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए और यहाँ पे हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है तो देखिए इसका जो कि 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो कि आप लोग को एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। ठीक है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए और एक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है तो इसमें देखिए इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नीचे और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है इस प्रश्न का उत्तर देखिए इसमें आप सभी का जो कि एम आई प्रश्न के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है ये एम आई प्रश्न है। इसका जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए और एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं एम आई प्रश्न की तरफ। ठीक है एम आई प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन प्रभावी संदेश वाहन में बाधाएं हैं। ठीक है देखिए भाषा संबंधी बाधाएं मनोवैज्ञानिक संबंधी बाधाएं भौगोलिक दूरी उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। ठीक है इसका जो कि है यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विथ 0-12 ppm emission are emerging as a good alternative to problems like climate change, surging pollution leading to be ill health could impact pot will and energy squarely identify the relative diminution of business environments। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है इकोनॉमिक डिमाइनेस टेक्नोलॉजिकली डिमाइनेशन एंड सोशली डिमाइनेशंस हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखिए हम लोग और एक प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। तो और एक प्रश्न हम लोग का पूछा गया 15 नंबर का। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए इसका जो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एम आई प्रश्न की तरफ। ठीक है महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि निर्देशान के तत्व इनमें से कौन है। ठीक है तो नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। ठीक है संदेश वाहन या संप्रेषण अभिप्रेरक उपयुक्त सभी। ठीक है तो देखिए ये जो प्रश्न नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये एम आई प्रश्न है। ठीक है ये प्रश्न जो कि है फिर से मैं एक बार बोलता हूँ ये एम आई प्रश्न रहने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है इस प्रश्न का उत्तर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं तो हम लोग के पास एक और प्रश्न आता है, तो इसमें हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 19वें नंबर पे। तो देखिए इसमें जो कि हम लोग का प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, को देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो, ठीक है, शुरू से लास्ट तक, तो आप लोग को निश्चित रूप से प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत ही फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। अब हम लोग चलते हैं एमआई प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मॉस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी आवश्यकता अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए, शारीरिक एवं भौतिक अवस्था एवं सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा पूछ रहा है, निम्न में से कौन संदेश वाहन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ठीक है, तो कौन है, तो देखिए सेंडर एंड आइडिया। ठीक है, यानी कि प्रेषक एवं विचार, माध्यम, ठीक है, व्याख्या या प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें जो कि कुछ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, प्रेषक एवं विचार। ठीक है, प्रेषक एवं विचार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है 21वां नंबर का, इसमें यहाँ पे जो कि इसका आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिए डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और एमआई प्रश्न को चुनो। ठीक है, जो एमआई प्रश्न है उसको देखिए याद करो, जो एमआई प्रश्न है उसको चुनो। ठीक है, जो एक अलग प्रश्न के तौर पर उभरा है हुआ है, तो एमआई प्रश्न को आप यहाँ से चुनना सीखोगे। चलिए और एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर इसका दिया हुआ है। ये एमआई प्रश्न को आप चुन सकते हो। ठीक है, एमआई प्रश्न को चुन सकते हो। नेक्स्ट में देखिए हम लोग का जो प्रश्न है, इसका जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ डेमोस्टेशन। तो देखिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। चलिए और एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, पर्यवेक्षक की भूमिका निम्न में से किस रूप में है। ठीक है, पर्यवेक्षक की भूमिका निम्न में से किस रूप में है, तो मुख्य व्यक्ति के रूप में, ठीक है, मानव संबंध विशेषज्ञ के रूप में, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न क्या है कि मैस्लो का जन्म किस वर्ष हुआ। ठीक है, मैस्लो का जन्म किस वर्ष हुआ, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1905, 1908, 1950 या 1970। तो यहाँ पे जो कि है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1908, 1908 में। ठीक है, 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1908 में। अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रमोशन, प्रमोशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमोशन का आप लोग याद कर लेना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे इट इज़ अ गुड सोर्स। ठीक है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विथ इम्पल्स फ्रॉम ओवर स्टेफिड डेवलपमेंट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 3 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे जो कि है इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, नॉन ऑफ अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, तो देखिए इसमें जो कि है
राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रांसफर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, जिसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकल सोर्स, इकोनॉमिकली सोर्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस तरह के संदेश वाहन में समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इकहारी यानी सिग्नल, चक्रीय यानी साइकिल, मुक्त प्रवाह फ्री फ्लो या अधोमुखी। ठीक है, अधोमुखी। तो देखिए ये जो प्रश्न था इसका आंसर हो जाएगा मुक्त प्रवाह। ठीक है, मुक्त प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को एक और प्रश्न को फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न है ये हम लोग का क्या पूछ रहा है, तो देखिए इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी प्रेरणा गैर वित्तीय प्रेरणा है। ठीक है, गैर वित्तीय प्रेरणा है तो भय का अभाव, ठीक है, नौकरी की सुरक्षा, मान्यता एवं पदोन्नति का अवसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंटिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसको देख लीजिएगा, एमआई प्रश्न रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ अ करियर ऑफ, इट इज करियर ऑर्डिनेटेड प्रोसेस इज अ, तो क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन या रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट, तो सिलेक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में देखिए हम लोग का है यहाँ पे, इट इज़ अ प्रोग्रेस ऑफ मैनेजिंग विच इज connected with attaining using the monetizing of satisfactory and satisfied workplace is a staffing ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है, क्या मैस्लो को आवश्यकता प्राथमिकता क्रम स्थायी है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर का आंसर आप लोग का हो जाएगा नहीं, मैस्लो का आवश्यकता प्राथमिकता क्रम स्थायी नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था, स्थायी नहीं था। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पे और हम लोग का प्रश्न है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि है यहाँ पे कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो 13 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो कि आपसे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग एम आई प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि अनौपचारिक संचार क्या है। ठीक है, अनौपचारिक संचार क्या है, तो चलिए फटाफट इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि अनौपचारिक संचार क्या है। तो देखिए यहाँ पे अनौपचारिक संचार क्या है, देखिए वह संप्रेषण जो व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य आधिकारिक या औपचारिक रूप से नहीं होता है, अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। इसके अंतर्गत विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान संगठन की पदसोपना श्रृंखला के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये जो हम लोग का प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न का हम लोग का जो भी है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग एकदम बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारे प्रश्न है। ठीक है, हमारे प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग का ये प्रश्न जो है, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, तो देखिए ऑप्शन है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे है, इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ
ऑल ऑफ मतलब ऊपर जितने हैं सभी के सभी इसका उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, इट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स अलोंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए इसमें तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन और ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। देखिए ये प्रश्न जो कि हम लोग का, प्रमोशन लीड टू स्टाफिंग अन एम्प्लॉयर्स टू अ हायर पोजीशन। ठीक है, उसका देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इंटरेस्टिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज इन स्टेटस ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है, व्हेन द एम्प्लॉयर्स आर गिविंग प्रमोशन देयर। ठीक है, तो देखिए मोटिवेशन लेवल इम्प्रूव्स, लॉयल्टी इंक्रीजेस, उसका जॉब सर्टिफिकेशन लेवल इज हायर, ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, मतलब ऊपर के सभी इसको उत्तर हो जाएंगे ऑल ऑफ अबव। अब हम लोग देख लेते हैं एमआई प्रश्न को। ठीक है, एमआई प्रश्न यहाँ पे हम लोग दो प्रश्न को देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए निर्देशांक के चार तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, निर्देशांक के चार तत्व कौन कौन से हैं, और एक है जो कि निर्देशांक एवं परिवेक्षण में कई तीन अंतर बताएं। ठीक है, दोनों प्रश्न को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, तो देखिए जो प्रश्न था उसका उत्तर देखिए यहाँ पे है, निर्देशांक के चार तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, प्रविक्षेपण, नेतृत्व, संदेश वाहन या संप्रेरण और अभिप्रेक्षण। ठीक है, अभिप्रेक्षण। ठीक है, प्रेक्षण। उसके बाद देखिए और एक जो प्रश्न था उसका भी उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए और एक प्रश्न था उसका उत्तर देखिए क्यों इस प्रकार दिया हुआ है, निर्देशांक एवं पर्यावरण में तीन अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन अंतर नहीं होगा यहाँ पे निम्नलिखित। तो देखिए क्या क्या है वो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए पहला जो कि है आधार। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, अर्थ दिया हुआ है, मतलब आधार दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है और परिविक्षेपण का दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, अर्थ यहाँ पे है, निर्देशांक से आज से कर्मचारियों की पथ प्रदर्शन करने से है। ठीक है, और देखिए पर्यवेक्षण से आज से कर्मचारियों को कार्य सौंपने व दिखने की आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं एवं उन पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसका हम लोग का जो है प्रकृति है, निर्देशांक की प्रकृति अधिशाखी है। ठीक है, जबकि परिक्षेपण निम्न प्रबंधन से संबंधित होता है। उसके बाद प्रबंधन का स्थल, निर्देशांक सामान्यतः उच्च प्रबंधन से संबंधित है, जबकि परिक्षेपण निम्न प्रबंधन से संरक्षित है। ठीक है, संबंधित है। चलिए अब हम लोग एमआई प्रश्न को देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए यहाँ पे हम लोग का और एक प्रश्न है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं और एक प्रश्न की तरफ। तो देखिए हम लोग का जो और एक प्रश्न है, देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने और एक प्रश्न की तरफ। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग एमआई प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और चलिए दोनों प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मास्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेक्षण पदानुक्रम सिद्धांत की आवश्यक पर चर्चा करें और निर्देशांक के तत्व की विवेचन कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मास्लो के आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, एक व्याख्या मनोवैज्ञानिक अब्राहिम मस्लो ने अपने एक उत्कृष्ट लेख जो 1943 में प्रकाशित हुआ था से संबंधित अभिप्रेक्षण के सिद्धांत के तत्वों की रूपरेखा संक्षिप्त में दी है। ठीक है, संक्षिप्त में दी है। मस्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है। इनके अनुसार एक मनुष्य में निम्न आवश्यकताएं क्रम अनुसार होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देखिए यहाँ पे, आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं या संस्था से संबंध या जुड़ाव आवश्यकताएं, प्रतिष्ठा संबंध आवश्यकताएं, आत्मसंतुष्टि आवश्यकताएं। ठीक है, और उसके बाद देखिए मास्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा के आधार के रूप में केंद्रित करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने एक और प्रश्न को। ठीक है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं।
इसका उत्तर कुछ इस प्रकार रहने वाला है। चलिए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो भी है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो हम लोग का जो 31 नंबर का है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है उसका उत्तर देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर जो कि है नेक्स्ट प्रश्न का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं तो इसका उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसका उत्तर जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद और एक प्रश्न को देखते हैं तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। जिसने देखा होगा उनको बहुत लाभ हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद फिर एक बार हम लोग अन्य प्रश्न पे चलते हैं तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग और एक प्रश्न पे चलते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट से मैं 50 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, आप सोचिए कि सब के सब प्रश्न हो सके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद और एक प्रश्न है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और एक प्रश्न है तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और उसके बाद देखिए और एक प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम लोग और एक प्रश्न को देखते हैं तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न को देखते हैं हम लोग तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि हम लोग का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और मस्त वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। पूरा वीडियो को जिसने देखा होगा उसको बहुत ही फायदा हुआ होगा। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो, उनको भी पूरा वीडियो देखने के लिए बोलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।